हरीश खुराना जी मुबारकबाद देंगे रीना जी को। कहते हैं 9 साल की लड़ाई थी, कितनी फाइलें रुकी। हॉस्पिटल की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जल बोर्ड की बात करें, फाइनेंस रुका, अलग अलग विभागों में तनख्वाह नहीं दे पाए, मार्शल्स की सैलरी अटक गई, बुजुर्गों की पेंशन अटक गई, सब कुछ रोक लिया गया था। अधिकारियों की मनमानी, ऊपर से फाइलें रुक जाना। मुबारकबाद देंगे रीना जी को। जीना जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है। लेकिन आज एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें बहुत क्लियर कर दी कि 239AA उसमें कोई चेंज नहीं है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लॉ लैंड इज स्टिल विद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये कोई चेंज नहीं है, ये बड़ा क्लियर कर दिया। अब जो बात रही ट्रांसफर पोस्टिंग की, आप अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं, और अभी मैंने सुना भी दे उनको, कि मेरे काम में रोड़े अटकाए जाते थे, जो आप खुद भी कह रही हैं कि फाइलें रोक दी गई, ये कर दिया गया। तो आप फिर दूसरी तरफ ये मत बोलिए कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा क्रांति लाए, दिल्ली के अंदर हम हेल्थ क्रांति लेके आए, दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले। ये सब दावे मत करिए। या तो काम हुए हैं, अगर काम हुए हैं तो कोई फाइल नहीं रुकी, और अगर काम नहीं हुए तो फाइल रुकी होगी। तो आप खुद मान रहे हैं कि फाइल नहीं रुकी इसलिए काम हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों चाहिए थी? इनको ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए थी एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, भ्रष्टाचार का एक नए वो शुरू करने के लिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जो हम सबको पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या सामान जाता है, वो इनको पता है, इसलिए उनको बहुत आतुर थे इस काम को लेके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो करते हैं ना, हमें डर किस बात का? हमें डर इस बात का है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी रही है, न खाता न भाई, जो अरविंद केजरीवाल का है वही सही। जो अफसर इनके लिए काम नहीं करेगा उनका हाल, अंशु प्रकाश जी आपको याद होगा, जीनत जी आपको तनुश्री याद होंगी, किस प्रकार का व्यवहार किया गया उनके साथ। आज भी केस चल रहे हैं उनके, अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर इस मामलों को लेके। कहीं वो हाल उन IAS अफसर का जो CS रह चुका हो, चीफ सेक्रेटरी रह चुका हो, उसके साथ ना हो। हमें सिर्फ इस बात का डर है। ठीक है, आपके डर पे सुनिए खुराना जी, आपके डर पे मैं रीना जी से सवाल लूंगी, मनमानी और हर चीज पे। लेकिन सुनिए एक सेकंड, दिल्ली स्पेशल केस है बाकी यूटी के मुकाबले, ये तो आप जानते हैं, और आप ही जानकारी मेरी और बढ़ाएंगे। चाहे खुराना, बड़े खुराना साहब रहे हो, शीला जी रहे हो, वो भी जो है कई बार दिल्ली को लेकर जूझे हैं, दिल्ली के विकास को लेकर। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, मुझे लगता है आपने पढ़ी होगी लेकिन आपने जरूरत नहीं समझी यहां पे रखने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो सरकार की बात नहीं मानेंगे। ये बात तो मानते हैं ना आप, अधिकारियों पर कुछ हद तक तो कंट्रोल जरूरी है ना। ट्रांसपेरेंसी की भी बात कही, हम अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए। आपने 2 बातें अभी इंपॉर्टेंट करी जीनत, आपने 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट करी। आपने कहा कि बड़े खुराना साहब भी थे, तो बड़े खुराना साहब भी थे तो कन्फ्रंटेशन होता था, लड़ाई होती थी, मुद्दों को लेके विचार भिन्नता होती थी। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से आजकल LG साहब को हमने भाषा सुनने को मिली, संवैधानिक पद पे तैनात एक व्यक्ति को जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में, और ये नहीं कि सिर्फ सक्सेना जी के बारे में, इनसे पहले जो LG साहब रहे उनके बारे में भी, उससे पहले नजीब जंग के बारे में, तमाम तरह की जो शब्दावली का प्रयोग आम आदमी पार्टी करती थी, हमने कभी नहीं सुना। हमने कन्फ्रंटेशन कभी नहीं सुना। हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी, शीला दीक्षित ने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर, हम मानते हैं। आज फ्लाईओवर का जाल जो बिछाया शीला दीक्षित ने बिछाया, खुराना जी ने दिल्ली के अंदर मेट्रो लेके आए, बिना कांग्रेस के समर्थन के। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, नहीं हो सकता था। ऐसे ही शीला दीक्षित जब 6 साल रही मुख्यमंत्री, तो मनमोहन सिंह जी, अपना अटल जी की सरकार रही थी, तो काम हुए, कन्फ्रंटेशन होती थी, विचार भिन्नता होती थी। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, हमने कभी नहीं देखा। इसलिए मेरा मानना है, जिस व्यक्ति को काम करना आता हो ना, वो कन्फ्रंटेशन कभी नहीं करता, वो अपने को बहाने नहीं मारता। जिसको काम करना है ना, वो अपने किसी भी तरीके से काम कर देता है। ठीक है।